आज हम बात करने वाले हैं दूसरी एक रियासत के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछली बार हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करने के संदर्भ में जो भी डाटा था मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज मैं दूसरी रियासत जैसे जूनागढ़, ये भारत का एकीकरण जब हो रहा था, जब अधिनियम 1947 आया, उसके बाद में भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बने सामने आए। तो उसमें जनता को यह स्वतंत्रता दी गई कि वो किसके साथ मिलना चाहते हैं और कई प्रकार के जनमत संग्रह कराए गए। उसी में जूनागढ़ एक रियासत हुआ करती थी जिसमें एक अलग से एक नवाब का अधिकार क्षेत्र था। अगर बात करें जूनागढ़ रियासत की का विलय की, तो यह पश्चिमी भारत में काड़ियावाड़ के काड़ियावाड़ के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित था। यहाँ का नवाब मोहब्बत खान एक मुसलमान था, जबकि अधिकांश प्रजा हिंदू थी। मोहब्बत खान का शासन और प्रशासन में कोई रुचि नहीं थी। जूनागढ़ का मुख्य प्रशासन वहां का दीवान शाहनवाज भुट्टो ही संभालता था, जो कि जिन्ना के बेहद करीब था। जो जिन्ना के बहुत करीब था, बेहद करीब था, जिन्ना के बेहद करीब। जूनागढ़ का शासन और प्रशासन कौन संभालता था? शहनवाज भुट्टो नाम का कोई एक दीवान था जो संभालता था, क्योंकि यहाँ का जो नवाब था जिसका नाम था मोहब्बत खान, वो इसको शासन और प्रशासन में कोई रुचि नहीं थी। ठीक है। अगर हम बात करें शहनवाज भुट्टो की, तो और मैं आपके लिए बता दूं कि कल मैंने ये वीडियो बनाया था इसके ऊपर, हैदराबाद के ऊपर। तो अगर आपको ये देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाके वीडियो देख लीजिए। अगला अगर मैं बात करूं, तो 14 अगस्त को जब सत्ता हस्तांतरण का दिन आया, मतलब जब दो देश बन गए, पाकिस्तान नाम से दो देश बने, जब 1947 की अगर बात करें, 14 अगस्त को जब सत्ता हस्तांतरण का दिन आया, तब नवाब ने घोषणा की कि वो पाकिस्तान में मिल जाएगा, और पाकिस्तान द्वारा जूनागढ़ के विलय को स्वीकार भी कर लिया गया। देखिए, जब 14 अगस्त को हमें पता है कि 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता आई, और 14 अगस्त को वहां पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान ने 14 अगस्त को जूनागढ़ में अपने आप में क्या कर लिया था? विलय कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। ऐसा उसके द्वारा बोला गया कि हम इसको स्वीकार करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर बात करें, क्योंकि जूनागढ़ की बात करें, तो जूनागढ़ कहाँ का एक रियासत हुआ करती थी? गुजरात। गुजरात और मुंबई की बात करें, गुजरात और मुंबई की बात करें, वहां पे है। स्वीकार के लिए जाने के सरदार पटेल काफी नाराज हुए। सरदार पटेल इसलिए नाराज हो गए। राज्य के नागरिकों ने भी नवाब के इस निर्णय का विरोध किया, और इसी बीच महात्मा गांधी के भतीजे श्यामल दास गांधी द्वारा एक स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी गई। इन घटना से नवाब घबरा गया और पाकिस्तान भाग गया। जैसे ही श्यामलदास गांधी जी ने एक अस्थायी सरकार बनाई जूनागढ़ के अंदर, तो इसी घटना को देखते हुए नवाब भाग के पाकिस्तान चला गया, वो डर गया। देखिए, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आपको पता होना चाहिए कि 82.4% लोग वीडियो को देखते हैं, जो कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को। देखिए, नॉट सब्सक्राइब्ड, तो ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ओनली 17% लोग सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को देखते हैं। तो अगर आप भी 82 के अंदर हैं, तो प्लीज 1 सेकंड का टाइम निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैं बात करूं अगली अगली बात की करें, तो इसमें क्या है? दीवान शहनवाज भुट्टो, जो कि वहां पर शासन संभालता था जूनागढ़ के अंदर, 8 नवंबर 1947 को भारत सरकार को सूचित किया कि वे जूनागढ़ का प्रशासन भारत को देने के लिए तैयार हैं। जो शहनवाज भुट्टो था, अब वो क्या कर रहा है? अब वो भारत सरकार को, जैसे ही श्यामलदास जी ने क्या किया, श्यामलदास जी ने एक अस्थायी सरकार बनाई, अस्थायी सरकार का गठन किया जैसे ही श्यामलदास जी ने, तो वो डर गया। उसने कहा कि वो भाग गया पाकिस्तान। उसके बाद में क्या कहता है? उसमें वो कहता है कि अब हम क्या करना चाहते हैं? भारत के साथ विलय होना चाहिए, भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो 9 नवंबर 1947 को औपचारिक रूप से जूनागढ़ का प्रशासन भारत ने अपने हाथों में ले लिया। कालांतर में माउंटबेटन ने क्या और संतुष्ट करने जूनागढ़ के विलय को वैधानिकता वैधानिकता को स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने 20 जनवरी 1948 को जनमत संग्रह का आयोजन करवाया, जिसमें 90% लोगों ने यह मत दिया कि हम भारत के पक्ष में हैं।
ये जनमत संग्रह इसलिए कराया गया था कि जब माउंटबेटन की अगर बात करें, माउंटबेटन जो कि एक अंग्रेज शासक, अंग्रेज अधिकारी था, उनका कहना था कि जैसा लोग चाहते हैं, जिस जिस भी रियासत के लोग अगर स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रहने की बात कर सकते हैं, वो जनमत के आधार पर करेंगे। तो वहाँ के 90% लोगों ने वोट किया कि हाँ हिंदुस्तान के साथ रहना है। अगर बात करें तो ये जब जब पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नाराज हो गए थे, उसके बाद में ये तस्वीर देखिए, ये है, ये क्या है, जूनागढ़ है। ये क्या है, जूनागढ़, जूनागढ़, ये जूनागढ़ है। उस टाइम का इस तरीके से जूनागढ़ दिखता था। ये सरदार पटेल जी हैं। और जब रख गया तो रखा गया जन्मगढ़ कितना, जो कि 1956 में, अगर बात करें ऊपर देखिए, जूनागढ़ को 1 नवंबर 1956 को सौराष्ट्र राज्य में रखा गया। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 19 को सौराष्ट्र नाम से जूनागढ़ था। जूनागढ़ को 1 नवंबर उन्नीस एक नव, जूनागढ़ को 1 नवंबर 1956 को सौराष्ट्र राज्य में रखा गया, जो कि 1956 में मुंबई का हिस्सा बना। मुंबई का हिस्सा भी बना बन गया। आगे चल के यह 1960 के अंदर, 1960 के अंदर गुजरात का अंग बना। किसका बना? गुजरात का अंग बना जूनागढ़, 1960 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये था जूनागढ़ रियासत। आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू।